नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत का आया बड़ा बयान। बोले वार्ता विफल हुई तो सैन्य विकल्प के लिए हम तैयार हैं, यानी सेना की कार्रवाई को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। वहीं दूसरी बड़ी खबर के रूप में जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि तानाशाह उत्तर कोरिया का किम जोंग उन इस समय है कोमा में, बहन संभाल सकती है पद, कभी भी हो सकती है मृत्यु। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सामना में सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी की बात शिवसेना ने दी सफाई। मुंबई के मंदिरों से संबंधित थी याचिका, यानी मंदिर नहीं खोले गए थे शिवसेना उद्धव ठाकरे राज में, कहीं ना कहीं अब खुलकर सोनिया गांधी की पार्टी का पड़ रहा है उन पर इफेक्ट। तो तीसरी चौथी की बड़ी खबर के रूप में जानेंगे, कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उठापटक। दरअसल राहुल गांधी ने बोल दिया कपिल सिब्बल और आज़ाद पर हमला। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जिससे मच गया है हड़कंप सीडब्ल्यूसी में। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट मस्ती नजर आ रही है। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति, ये होगा फॉर्मूला। जी हाँ, जानेंगे किस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं रामविलास पासवान की हालत खराब, फोर्टिस एक्सकॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर सुशांत सुसाइड केस में अभिनेत्री रिया को सीबीआई ने भेजा समन, तो ये भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सब कुछ खबरें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जहां पर आपको बताएंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये देश कोविड-19 को तो हराएगा, देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्शक। दरअसल पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें कि किम जोंग उन कोमा में है, उत्तर कोरिया का तानाशाह बहन संभाल सकती है पद। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कोमा में है और कभी भी उसकी मौत की खबर आ सकती है। उनकी बहन किम बो जुंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने की तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरिया के दिवंगत नेता किम डे जंग के पूर्व सहयोगी ने किम जोंग के कोमा में जाने की बात को लेकर एक पोस्ट किया है। दिवंगत नेता किम डे जंग के समय राजनीतिक मामलों के सचिव का पदभार संभालने वाले चांग सॉन्ग मिन ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर दावा किया है कि उत्तर कोरिया का कोई भी नेता अपनी शक्ति और अधिकार किसी दूसरे नेता को तब तक नहीं सौंपता जब तक वो शासन के लिए बीमार ना हो या फिर तख्ता पलट के माध्यम से ना हट जाए। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से किम जोंग उन अपनी बहन को सारी की सारी शक्तियाँ दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं किम जोंग उन की अंतिम क्षण आ चुके हैं। और ऐसे में अंतिम क्षण का यानी का मतलब है कि किसी ने अभी तक उस पर अटैक नहीं किया है, बावजूद उसके कोमा में जाने से ये सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है गलियारों में कि उत्तर कोरिया का तानाशाह कभी भी उसकी मौत की खबर आ सकती है, क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है। हाल ही में उसकी किसी चीज़ की सर्जरी हुई थी। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर, आपको बता दें कि चीन सीमा विवाद पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा ऐलान। बोले अगर कूटनीतिक तरीके से चीन नहीं मानेगा तो सैन्य विकल्प के लिए भी तैयार है इंडियन आर्मी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गतिरोध से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी तैयार है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत और राजनीतिक विकल्प से कोई हल नहीं निकलेगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जनरल रावत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गतिरोध अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं को ऐसे अभियानों पर निगरानी रखने और घुसपैठ को रोकने का काम सौंपा जाता है। ऐसे किसी गतिरोध को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य विकल्पों के लिए तैयार रहती। एलएसी पर यथास्थिति को बहाल करने का कोई प्रयास सफल नहीं होने चाहिए। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपको बता दें कि कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियों के साथ तीनों सेनाओं के साथ बैठक की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी के बाद शिवसेना ने दी सफाई। मुंबई के मंदिरों से थी संबंधित याचिका। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सही ठहराए जाने की कोशिश की गई। उसमें संपादकीय में शिवसेना की ओर से लिखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि धार्मिक स्थल और जिम खोले जाए, क्योंकि कई लोगों को रोजी रोटी भी जुड़ी होती है, लेकिन कोरोना के चलते
मजबूरी और सरकार को इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी की वजह से फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। तो दरअसल 2 दिन पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में हर एक गतिविधि चालू है, बस केवल और केवल मंदिरों को छोड़कर। आखिर मंदिरों को क्यों बंद किया गया है? तत्काल खोलने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे और इसी को जमकर किरकिरी उद्धव सरकार की हुई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त कलह मच गई है। जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कपिल सिब्बल और आज़ाद कांग्रेस के अंदर वो बगावत कर रहे और बीजेपी से मिले हुए हैं और लेटर बम को लेकर मच गया है बवाल। दरअसल पार्टी के नेतृत्व में को लेकर कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक जारी है, CWC की मीटिंग। एक तरफ जहां इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी नेतृत्व से हटने की पेशकश की, तो दूसरी ओर कांग्रेस के 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को लिखे जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बैठक के दौरान आरोप लगाया है कि जिन्होंने ऐसे वक्त में चिट्ठी लिखी थी वो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की से मिले हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने इन आरोपों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी का जवाब दिया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट करके लिखा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम भाजपा से मिले हुए हैं। हमने पिछले 30 सालों में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया है, फिर भी हम भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्वीट में लिखा कि मैंने राजस्थान हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी के बयान को फिर से रखा और फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और इसलिए वो काफ़ी टूटे नजर आए। वहीं आपको बता दें कि बिग अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि आज़ाद ने भी बड़ा हमला बोला। दरअसल वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद भी राहुल गांधी पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के बयान में सच्चाई है और राहुल गांधी प्रूफ कर देते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिले हैं तो हम इस्तीफ़ा देने को तत्काल तैयार हैं। उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो यानी अब जो राहुल के और केंद्रीय नेतृत्व के सपोर्टर होते थे वो आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमलावर हो चुके हैं। इससे दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में पूरी तरीके से बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग अपडेट निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति, आ गया नया फॉर्मूला। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। एनडीए कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर बने सस्पेंस और बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे से पहले सीट बंटवारे पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक इन दौरान 110, 100 और 33 के फॉर्मूले पर बात आगे बढ़ी है। यानी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी 33 सीटों पर विस्तार की बातचीत हो रही है। तो इस तरीके से सीटें रखी जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में विधानसभा का फिलहाल अभी इस पर आधिकारिक ये बयान नहीं है। अभी इसी तरीके का एक फॉर्मूला निकला है कि इसी तरीके से सीट शेयरिंग हो सकती है। आपको बता दें कि फ़िलहाल अगर बात करें हम एलजेपी ने 42 सीटों पर दावा ठोका है और एलजेपी का कहना है 2015 के अनुसार 42 सीटों हमें चाहिए और एलजेपी ने अभी से ही दावा ठोक दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। उन्होंने पहले से दिन बीमारी है, उनके चलते उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। राहत की बात यह है कि उनके कोरोना टेस्ट की कोई बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि केंद्र के 6 मंत्री अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपको बता दें कि 32 सालों से 11 चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 9 चुनाव जीते हैं रामविलास पासवान। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यसमिति में बैठक में सतह पर आ गई आंतरिक कलह। सोशल मीडिया पर जमकर उड़ी कांग्रेस पार्टी की खिल्ली। कांग्रेस पार्टी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी CWC की बैठक दिल्ली में हुई। पिछले काफ़ी समय से पार्टी के भीतर हो रही बाहरी अस्थायी नेतृत्व की मांग उठ रही है। पार्टी के कई दिग्गज कभी सामने आकर तो कभी दबी जुबान में स्थानीय अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष बनाना चाहिए। किसी बाहरी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग को उस समय और अधिक बल मिला जब पार्टी महासचिव
प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसके समर्थन में बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल गांधी परिवार से कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा। और इसी को देखते हुए अब आपको बता दें कि आज CWCB में ज़बरदस्त रात मची। हालांकि इसको देखते हुए सोशल मीडिया पर जमकर कांग्रेस पार्टी की खिल्ली भी उड़ रही है। ट्विटर पर जमकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मीम्स शेयर हो रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। IPL को लगा एक और झटका। बीबो के बाद कंपनी ने भी छोड़ी स्पॉन्सरशिप। 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग को एक और झटका लग गया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप की मुश्किलों में निकलने के बाद BCCI के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। बीबो के बाद अब फ्यूचर ग्रुप IPL एसोसिएट्स सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से भी हाथ पीछे खींच लिए। BCCI के सूत्रों के अनुसार फ्यूचर ग्रुप लीग के एसोसिएट्स सेंट्रल स्पॉन्सरों में से एक था। इसमें अंतिम समय से IPL 2020 से अपने करार को ख़त्म कर लिया है। हम चलते हैं, आपको बता दें कि दुबई और मौजूदा बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने IPL प्रायोजक सौदे से हाथ पीछे खींच लिए हैं। हम एक प्रतिस्थापन की तलाश कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप पिछले 5 सालों से IPL से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अवमानना मामले में प्रशांत भूषण का सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगने से इनकार। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में UFC में बिना शर्त माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। भूषण ने शीर्ष अदालत में अपने बयान दाखिल कर दिए। उनका बयान सद्भावपूर्ण था और माफ़ी मांगने पर उनकी अंतरात्मा की अवमानना होगी। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने कहा है कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान सद्भावपूर्ण था और अगर मैं इस अदालत से माफ़ी मांगता हूं तो ये मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी। तो उन्होंने माफ़ी मांगने से फिलहाल प्रशांत भूषण ने इनकार कर दिया। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और समय दिया। उन्होंने कहा अगर 2 दिन में माफ़ी नहीं होती तो कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में CBI ने रिया को भेजा सम्मन। जी हाँ, दरअसल सुशांत के केस में CBI लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी समेत अभिनेता और कुक नीरज सिंह से DRDO गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। वहीं अभिनेता के सप्लीमेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच सोमवार को CBI ने रिया को भी समन भेजा है और जल्द पूछताछ को लेकर ऐलान किया है। आपको बता दें कि फिलहाल रिया के वकील का कहना है कि अभी CBI की तरफ से कोई समन नहीं दिया गया, जबकि CBI की तरफ से कहा जा रहा है कि रिया को समन भेज दिया गया और जल्द ही उससे पूछताछ की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त बगावत और फूट के बाद उमा भारती का तंज। बोली गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व संकट में, कांग्रेस अब समाप्ति की ओर। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर छिड़ी बहस के बीच भाजपा नेताओं का पार्टी पर हमला जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस एक ऐसा स्कूल जहां हेडमास्टर का बच्चा ही टॉप करता है। उमा भारती ने कहा है कि गांधी नेहरू का परिवार अस्तित्व संकट में है। उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो गया है। कांग्रेस अब समाप्त हो गई है। इसलिए कौन किस स्थिति में है अब ये शायद मायने नहीं रखता है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त फूट मचती नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और कांग्रेस पार्टी की इस कला को आप कैसे देखते हैं और जनरल बिपिन रावत CDS बिपिन रावत की बयान को कैसे देखते हैं। अगर कूटनीतिक तरीके से चीन नहीं मानता है तो क्या सेना की कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।